नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। विकसित कृषि संकल्प अभियान अंतर्गत कंदैला ग्राम पंचायत में किया गया आयोजन, ड्रोन सहित आधुनिक तकनीक की दी गई जानकारी। भाजपा गुड़ नगर परिषद के अध्यक्ष को सोशल मीडिया लिखे गए अश्लील शब्दों पर शिकायत दर्ज। दिव्यांग के साथ लूट, पुलिस ने चंद घंटे में किया गिरफ्तार। और अमहिया विद्युत सब स्टेशन में हंगामा, कर्मचारियों ने की एफआईआर। साथ ही नौतपा में हुई बारिश से गर्मी से मिली राहत। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। भाजपा से गुड़ नगर परिषद की महिला अध्यक्ष ने सोशल मीडिया में लिखे गए अश्लील शब्दों की शिकायत दर्ज करवाई है। भाजपा से गुड़ नगर परिषद की अध्यक्ष अर्चना सिंह ने एसपी रीवा को इस बात की शिकायत की है कि उमेश त्रिपाठी पीढ़िया निवासी गुड़ ने उनके परिवार के बारे में सोशल मीडिया में अमर्यादित शब्दों का उपयोग करते हुए लिखा है, जिससे उनको मानसिक प्रताड़ित होना पड़ रहा है एवं सामाजिक क्षति पहुंची है, जिसकी तत्काल एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में नगर परिषद की अध्यक्ष अर्चना सिंह ने कहा कि हमने कोई अगर भ्रष्टाचार किया हो, किसी को कोई तकलीफ हो, तो वो किसी भी जांच एजेंसी से जांच करा सकता है, लेकिन मेरे परिवार के बारे में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखना, अश्लील शब्दों का प्रयोग करना, मेरी सामाजिक छवि को धूमिल करना, मुझे मानसिक प्रताड़ित करना, ये बर्दाश्त से बाहर हो जाने पर हमने एसपी रीवा से इसकी शिकायत की है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस घटना के बाद से मैं काफ़ी डिप्रेशन में हूँ। मेरे 10 वर्षीय बेटी के बारे में भी गलत शब्दों का प्रयोग कर सोशल मीडिया में लिखा जा रहा है। पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह का कहना है कि एफआईआर दर्ज की गई है, आगे की जाँच की जा रही है। जाँच के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। करीब आज से 7-8 दिन पहले मुझे मेरे 2 परिचित लोगों ने व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज भेजे। उन्होंने मुझे बताया आपके बारे में किसी ग्रुप में बहुत उल्टा सीधा चल रहा है। तो मैंने मैसेज देखे तो बीएसएस का कोई ग्रुप है, उसे फिर मैंने खोला। उसमें इतने अश्लील और गंदे शब्दों का एक नगर परिषद अध्यक्ष महिला के लिए उपयोग किया गया है। इतने अमर्यादित शब्द हैं जो किसी की प्रतिष्ठा को इतनी हानि पहुंचाते हैं कि मैं आपको वो लिखित में दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं बोलने में असमर्थ हूँ। मुझे शर्म आती है उन शब्दों को बोलने में। उसने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है, तहे दिल से मैं उसका स्वागत करती हूँ। मैं गुड़ की जनता से बोलती हूँ, विपक्ष पक्ष सभी से बोलना चाहती हूँ कि आप किसी भी भ्रष्टाचार की आप जांच करवा लीजिए, किसी भी मुक्त एजेंसी, स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवा लीजिए। मैं सहयोग देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं और मेरा परिवार, मेरी 10 साल की बच्ची मानसिक रूप से इतने आहत हैं उनके द्वारा लिखे गए इन शब्दों को लेकर। मैं एसपी के यहाँ गई थी एफआईआर के लिए। एसपी साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने टीआई साहब को बोला तो एफआईआर दर्ज की है। अभी मैं इस परिस्थिति में भी नहीं हूँ कि मैंने धाराएं देख सकूं कि क्या धाराएं हैं, कैसी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन से भी निकल नहीं पा रही हूँ। मेरी प्रतिष्ठा को इतना बड़ा धक्का लगा है कि 25,000 की आबादी ने मुझे अध्यक्ष बनाया, और ये जो गालियाँ उन्होंने मुझे गंदे शब्द यूज़ किए हैं एक महिला होने के नाते, तो वो गुड़ की जनता की बेइज्जती है। और मैं इस बेइज्जती को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मेरी क्या कंडीशन हो रही है, क्या हालत हो रही है। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस मामले की पूरी जांच हो, तह तक ये मामला जाए। ये गुड़ थाने अंतर्गत में ये कायमी की गई है और अध्यक्ष नगर परिषद गुड़ के द्वारा इस प्रकार का एक शिकायती आवेदन थाना गुड़ में दिया गया है और इसी के चलते इसमें कायमी की गई है और आगे की जांच की जा रही है। मूलतः उमेश त्रिपाठी ये व्यक्ति है, इसके अगेंस्ट में कायमी की गई। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी ही कायमी की गई है, तो जो उन्होंने एफआईआर में तथ्य उल्लेखित किए हैं निश्चित ही उनकी जांच की जाएगी, उनको वेरीफाई किया जाएगा और नियमानुसार। नौतपा के तीसरे दिन जहां लोग भीषण गर्मी से परेशान थे, वहीं शाम 5 बजे के बाद मौसम ने ली करवट और शुरू हो गई झमाझम बारिश। ये बारिश न सिर्फ शहरों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी खूब देखने को मिली। रीवा समेत आसपास के क्षेत्रों में देर शाम हुई बारिश ने गर्मी से जरूर राहत दी, लेकिन किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें भी खींच दी है। खेतों में बोनी की तैयारी कर रहे किसान अब असमंजस में हैं कि ये बारिश कितनी मददगार साबित होगी। अगर बारिश का यही सिलसिला रहा तो गर्मी की फसलों को नुकसान हो सकता है, लेकिन शुरुआती बारिश से जमीन में नमी जरूर आएगी, जो बोनी के लिए अच्छा संकेत है।
तो बारिश ने जहां एक और गर्मी से थोड़ी राहत दी है, वहीं किसानों के लिए यह राहत थोड़ा संशय भी लेकर आई है। अगले कुछ दिनों तक मौसम की चाल पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। रीवा शहर के अमैया थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग व्यक्ति की जेब खाली करने वाले आरोपी को पुलिस ने चंद घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि खुटेही मोहल्ला निवासी दिव्यांग महादेव साकेत कल अपने घर से नगर निगम जाने के लिए निकला। रास्ते में घूगर निवासी राज उर्फ ब्लैकी ने महादेव को अपने ऑटो में बिठा लिया। इस दौरान आरोपी के द्वारा उसकी जेब से पैसे एवं जरूरी दस्तावेज निकाल लिए गए और उसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने छोड़कर फरार हो गया। आरोपी को शायद ये नहीं पता था कि जिसे आंख में दिखाई नहीं दे रहा, उसकी मन की आंखें उतनी ही तेज हैं। आरोपी ने उसकी जेब खाली की और नगर निगम ले जाने के बजाय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने छोड़कर फरार हुआ। फरियादी जब थाने पहुंचा तो महादेव ने आरोपी के संबंध में पुलिस को जानकारी दी। फरियादी ने बताया कि वो हर आहट और आवाज को सुनकर बता सकता है कि वो अभी कहाँ है, कौन सा चौराहा है और कौन सा मार्ग है। अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने आवश्यक जानकारी एकत्रित की और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कुछ ही घंटे के अंदर आरोपी तक पहुंच गए। पकड़े गए आरोपी के पास से छीने गए पैसे और जरूरी दस्तावेज पुलिस ने बरामद कर लिए, जिसे पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के द्वारा फरियादी के सुपुर्द कर दिया गया है। सर, मैं कल नगर निगम से मैं जा रहा था रूम रेंट पे लिया हूँ। खुटेही में अग्रवाल नर्सिंग होम के पास मेरा रूम है। तो मैं यहाँ से 5:40 के समथिंग मेरी छुट्टी होती है। तो मैं निकला घोड़ा चौराहा के आगे प्रकाश चौराहा पे। मैं ई रिक्शा वाला आया, बोला कि आपको कहाँ जाना है। हमने बोला कि सिरमऊ चौराहा जाना है। तो हमने बैठा उस ई रिक्शा पे। इसके बाद वो मेरे को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने लाके मेरे को छोड़ दिए। बोले कि आप भैया यहाँ पे रुकिए, मैं अंदर से अभी इनको सवारी को छोड़ के आता हूँ और फिर आपको ले चलता हूँ। फिर मैं वहाँ पे उतर गया। फिर चाय वाले के पास मैं गया तो वहाँ पे बोले कि भाई मेरे को चाय दे दीजिए। देखा तो मेरे पास ही नहीं था। तो फिर मैं अपने मन में मैं सोचा कि थाना को जानकारी देना चाहिए। तो मैं वहाँ पे लोकेशन लिया और पता किया तो बोले कि ये अमैया थाना के अंतर्गत आता है। तो हमने वहाँ से फिर अमैया थाना आए। हमने अपनी समस्या सर लोग के समक्ष रखा। तो हमारी समस्या को ध्यान में रखते हुए कल से आज तक में पूरी तरह से मेरे पर्स वगैरह जो भी गुमा था सब मिल गया है। एक विजुअली चैलेंज्ड व्यक्ति हैं और जो ठीक से पूरा देख नहीं पाते, तो वो सुपर स्पेशलिटी के सामने उनकी ऑटो रुकी थी। उसके बाद वो उतर गए थे। उनकी पर्स गायब हो गई थी। फिर लोगों ने बताया कि हम थाना अमैया लगता है, जहाँ पे फिर वो उनको लोगों ने गाइड करके वहाँ पहुँचे वो। और जिसके बाद वहाँ पे सब इंस्पेक्टर जो SHO शिवा उनकी टीम ने पूरी बात समझी, समस्या समझी और उसके बाद पूरी टीम लग के और इनकी मदद की, जिसकी वजह से पुलिस को वो पर्स मिलने में सफलता मिली और फिर उनको आज हैंडओवर किया गया, जिससे उन्होंने बहुत प्रसन्नता दिखाई कि पुलिस ने आगे बढ़ चढ़ के इस तरह से उनकी मदद की है। और उन्होंने पूरे पुलिस का धन्यवाद दिया है और हमारी टीम को भी बहुत अच्छा लगा कि ये जो मेहनत किया था वो सफल हो पाई। बिजली बंद होने से परेशान लोगों ने बीती रात अमैया सर्विस स्टेशन में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद नाराज कर्मचारियों ने बंधक बना लिया। बाद में पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई। रीवा के अमैया स्थित विद्युत मंडल कार्यालय में बीती रात पहुंची भीड़ उस समय आक्रोशित हो गई जब कर्मचारियों से उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 घंटे तक बिजली गुल होने की वजह से परेशान तकरीबन 50 की संख्या में लोग विद्युत मंडल कार्यालय पहुंच गए और बिजली बंद होने के कारण पूछने लगे। इसी बात को लेकर कर्मचारी और लोगों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। कार्यालय के कर्मचारियों का कहना है कि भीड़ के द्वारा तोड़फोड़ की गई और हाथापाई की जा रही थी, तभी विद्युत मंडल के कर्मचारी भी एकत्रित हो गए। इस दौरान कुछ लोग गाड़ी छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। घटना के संबंध में कार्यपालक यंत्री SK मिश्रा ने बताया कि नगरिया और SK स्कूल फीडर के ट्रांसफार्मर में खराबी आ गई थी, जिसका सुधार कार्य चल रहा था। इस दौरान काफी लोगों के फोन आ रहे थे, तभी कार्यालय के अंदर भीड़ पहुंच गई और विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही अमैया पुलिस भी मौके पर पहुंची, तब तक लोग वहां से भागने लगे। इस दौरान कुछ लोग अपनी गाड़ी छोड़कर भागे। घटना की शिकायत कर्मचारियों के द्वारा अमैया थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
एक्चुअली क्या है कि हमारा जो पावर ट्रांसफार्मर है उससे कुछ स्मोक और ऑयल लीकेज की समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसके सुधार कार्य के लिए 2 फीडर हमारे एसके और द्वारिका नगर बंद कराया गया था। उसमें कार्य किया जा रहा था हमारे स्टाफ द्वारा। करीब इस दौरान करीब 20 मिनट सप्लाई हमारी बंद रही। उसमें कुछ उपभोक्ता करीब 30 से 35 की संख्या में और कुछ असामाजिक तत्व टाइप के आदमी यहाँ कार्यालय में आए। ड्यूटी ऑपरेटर ने उनको बताया कि अभी काम चल रहा है। अब हो सकता है उससे वो संतुष्ट ना हुए, तो ड्यूटी ऑपरेटर के साथ उन्होंने धक्का मुक्की, गाली गलौज, एक आध तो कुछ मैन हैंडलिंग की प्रयास किया। बाकी बाद में फिर हमने पुलिस बल वगैरह बुलाया, जिससे स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सका। ऐसी घटना हुई तो रात में हमने एक मवैया थाने में एक आवेदन भिजवा दिया था। अभी हमारा स्टाफ और हमारे अधिकारी गए हैं वहाँ पे प्राथमिकी दर्ज कराने। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी प्रशासन द्वारा वो देखते सर, हैं। ये बिजली बंद होने की काफ़ी शिकायतें आ रही, क्या मेंटेनेंस चल रहा है सर? क्या बिजली बंद होने की शिकायतें नहीं हैं। बिजली तो खैर अनवरत जारी है। बिजली वहीं बंद होती है जहाँ पे लोड एक्सेस होता है, फेजेस जाते हैं या हमारे कोई इक्विपमेंट खराब होते हैं, तो उनको सुधार कार्य करने के लिए बिजली तो बंद करनी पड़ेगी, या बंद हो जाएगी तो चालू करनी पड़ेगी सुधार कार्य करा के। क्या कुछ घोषित कटौती भी होती है सर? घोषित कटौती नाम की मध्य प्रदेश में अभी कोई भी ऐसी प्रावधान नहीं है कि घोषित कटौती हो। अब जो इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, लोगों के घरों के लोड 4-4 गुना यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसका जो फर्क पड़ता है वो हमारे केबल ट्रांसफार्मर वगैरह में पड़ता है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। एक पिता ने अपनी ही बेटी की मौत को लेकर ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला जिले के लालगांव थाना क्षेत्र का है। सत्येंद्र प्रसाद दुबे, जो मऊगंज के निवासी हैं, उन्होंने रीवा एसपी को एक आवेदन सौंपकर अपनी मृत पुत्री ज्योति तिवारी की मौत को संदिग्ध बताया है। उनका आरोप है कि उनकी बेटी की शादी वर्ष 2015 में हिंदू रीति रिवाज से की गई थी, लेकिन शादी के बाद से ही बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि मृतका के देवर, ननंद और सास उसे बार बार पैसों के लिए तंग करते थे। यहाँ तक कि घर से पैसे लाने के लिए बेटी पर दबाव बनाया जाता था। बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए पिता ने कहा कि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस पत्र ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये महज एक पारिवारिक विवाद है या कुछ और? सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। मेरा नाम पंकज दुबे है, मेरे पिताजी हैं। हम लोग आवेदन देने आए हैं एसपी ऑफिस में। हम लोग शिकायत दर्ज किए थे दिनांक 22/4/2025 को गढ़ थाना अंतर्गत लालगांव चौकी में, जिसमें पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गई। पुलिस को हमने आवेदन दिया, हमारी बहन को ससुराल पक्ष वालों ने मारकर फांसी से पेड़ में लटका दिया, जिससे हम लोग उसमें आवेदन दिए तो उसमें 3 लोगों के नाम FIR की गई, जबकि उसमें 3 अन्य और आरोपी हैं जिनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। और पुलिस अभी उनको फरार भी करवा दी है, पता नहीं उनका कहाँ क्या है, और कुछ कार्यवाही नहीं कर रही, इसलिए आवेदन देने आए। क्या मांग रहे थे, क्यों मार डाला ऐसा कुछ? वो लोग पहले उसको बहुत प्रताड़ित करते थे, दहेज की मांग करते थे, आए दिन गाड़ी जादू टोना कराती हो, झूठा आरोप लगाते थे, लांछन लगाते थे कि यहाँ वहाँ नैतिक संबंध है, दुनिया भर के सब बातें बता के। जबकि हमने पुलिस को उसका मोबाइल सुपुर्द करवाया, सारी जांच के लिए बोला, ना हमें पुलिस ने बताया कि क्या कैसा है, उसमें क्या रिपोर्ट आई है, क्या है, कुछ जवाब नहीं दे रहे। कौन कौन आरोपी थे इसमें? इसमें आरोपी थे, पति हैं दिनेश तिवारी और ससुर हैं मोतीलाल तिवारी, उनकी पत्नी है कुसुम तिवारी, सास जो हैं, और देवर हैं राकेश तिवारी। राकेश तिवारी द्वारा हमेशा धमकी दी जाती थी कि हम तलाक करवा देंगे, घर से निकाल देंगे, गली गली भीख मंगवाएंगे, जादू टोना करवाती है। और नंदोई है जो, नंदोई ये कहते थे कि ये काला जादू कराती है, ज्योति को घर से निकाल दो, ये दोख है, ये घर के लायक नहीं है। और
उनकी जो बड़ी वाली ननद है हमारी बहन की, वो भी यही सब कहती थी और उसको बहुत प्रताड़ित किया और उसको अंततः मार के पेड़ में लटका दिए। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, 3 लोगों को मानते हैं। उप मुख्यमंत्री ने आज पीटीएस चौराहे में नए विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन किया। भीषण गर्मी में बिजली की समस्याओं से परेशान लोगों को आज डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने 11/33 केवी सब स्टेशन का लोकार्पण कर राहत दी। इस सब स्टेशन के बन जाने के बाद शहर की एक बड़ी आबादी को लो वोल्टेज लाइट ट्रिप व बिजली गुल होने जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने सब स्टेशन का लोकार्पण करने के बाद कहा कि नगर महानगर बन रहा है, बिजली खपत लगातार बढ़ रही है, जिसको देखते हुए लगातार नए नए सब स्टेशनों का शुभारंभ किया जा रहा है। शहर के पीटीएस चौराहे के पास एक नया विद्युत सब स्टेशन बनकर तैयार हो गया है, जिसका आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने लोकार्पण किया है। शहर के बढ़ने के साथ ही लगातार विद्युत की मांग बढ़ रही थी। गर्मी के दिनों में बाणसागर, पीटीएस, गुड़ चौराहा जैसे क्षेत्रों में अक्सर ही विद्युत समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी, जिसे देखते हुए एक नए सब स्टेशन को बनाने की योजना बनी, जो कि आज पूर्ण हो गई। 6 माह में सब स्टेशन बनकर तैयार होना था, लेकिन विद्युत विभाग ने करीब 2.5 माह में ही सब स्टेशन बनाकर लोगों को सुपुर्द कर दिया, जिससे भारी गर्मी में लोग परेशान न हो। डिप्टी सीएम ने विद्युत उप केंद्र का लोकार्पण करते हुए कहा कि नगर अब बड़ी तेजी से महानगर बन रहा है, जिसके कारण विद्युत खपत बढ़ी है, जिसे देखते हुए सब स्टेशनों का निर्माण कराया जा रहा है। अभी तक 10 से ज्यादा विद्युत स्टेशनों का लोकार्पण किया जा चुका है, जिससे नगरवासियों को विद्युत समस्याओं से जूझना न पड़े। आज 33/11 केवी के सब स्टेशन का मुझे लगता है कि 2003 से जब से हमारी सरकार बनी है, ये 10वां या 12वां सब स्टेशन होगा, जिसका भूमि पूजन करने के बाद हमने लोकार्पण किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि रीवा महानगर बन रहा है। जब महानगर बनता है तो बिजली की मांग बढ़ती है, बिजली की मांग बढ़ती है तो सब स्टेशनों के निर्माण की आवश्यकता होती है। तो सारे सब स्टेशन मंजूर करा के और उसका काम पूरा कराने का काम जो चल रहा है, उसी कड़ी में आज यहाँ पर पीटीएस में, यहाँ लोड बहुत ज़्यादा है, एक नया सब स्टेशन यहाँ की बिजली की समस्या का ठोस समाधान करेगा। मध्य प्रदेश में कोविड ने दस्तक दे दी है, क्या कुछ तैयारी है? लेकिन कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से सजग और सतर्क है, हमारी पूरी तैयारी है। इसलिए किसी को पैनिक होने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार भी लगातार स्थितियों को देखते हुए अपनी एडवाइजरी जारी कर रही है राज्य सरकारों को कि किसको कब क्या करना है। इसलिए किसी को चिंता करने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गंगेय विकासखंड अंतर्गत कंदैला में आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शासन द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। यह अभियान 29 मई से 12 जून तक आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में आज गंगेय विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कंदैला में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि की आधुनिक पद्धति, यंत्रों की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन के अधिकारियों एवं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा कृषकों को विभागीय योजनाओं एवं नई तकनीकी का प्रयोग कर किसान अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में नोडल अधिकारी संयुक्त संचालक मत्स्य विभाग डॉक्टर अंजना सिंह, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, ड्रोन दीदी श्वेता मिश्रा सहित कृषि विभाग के अधिकारी व ग्रामीण किसान उपस्थित रहे। कृषकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया एवं अपनी समस्याओं तथा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु सभी विभागों के अधिकारियों से चर्चा की। ड्रोन के बारे में जानकारी देते हुए ड्रोन दीदी श्वेता मिश्रा ने क्या जानकारी दी, आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम श्वेता मिश्रा है। हमको इफ्को कंपनी की तरफ से ये ड्रोन उपलब्ध हुआ है
और ये ड्रोन दीदी योजना भारत सरकार मोदी जी की योजना है, ड्रोन दीदी लखपति दीदी योजना। उसके तहत ये ड्रोन और साथ में एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल ये मुझे मिला है। ये इफ़को कंपनी की तरफ से मिला है। इसमें क्या है कि हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, हमारे रोज़गार को आगे बढ़ाने के लिए ये ड्रोन उपलब्ध कराया गया है। इसमें हम गांव में किसानों के यहाँ कीटनाशक है, फर्टिलाइज़र है, वीडीसाइड है, इसका छिड़काव करके हम अपना जीविकोपार्जन को बढ़ा सकते हैं। ये मुझे 2 साल पहले मिला है, जिसमें 1 महीने की जो इसकी आय है वो लगभग चूँकि ये सीज़नल है, साल भर की जो मेरी आय है वो 1.5 लाख से ज़्यादा हुई है। अभी 2 साल हो गए हैं, मैं अपने ड्रोन के माध्यम से 3 लाख तक कमा चुकी हूँ। इसमें ड्रोन के लिए क्या है कि आपको स्व सहायता समूह के माध्यम से, स्व सहायता समूह में आपको जुड़े होना है और फिर आप की कोई भी जो कंपनी है फर्टिलाइज़र वाली, वो आपको नियुक्त करके, इसमें हमको 15 दिन की ट्रेनिंग मिली है ग्वालियर में ड्रोन पायलट बनने के लिए। 12th पास होना इसमें अनिवार्य है, 12th आप पढ़े हो, 15 दिन की ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद ये ड्रोन आपको मिल जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।